नमस्कार साथियों, टेक्निकल पथ प्रदर्शक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा वीडियो जो है ये हरियाणा राज्य की जो प्राइवेट सरकारी जितनी भी ITIs हैं उनमें एडमिशन के लिए सत्र 2024-25, 2024-26 उससे संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी की, क्या योग्यता अपने को चाहिए। तो ये ट्रेड्स की लिस्ट है, एक पिछली वर्ष की जो प्रोस्पेक्टस थी उसमें से मैंने निकाली, इस वर्ष की तो आई नहीं है। तो इसमें दे रखी हैं जितनी भी ट्रेड्स हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं आप, प्लम्बर में 8th आपने पास की हो, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में 10th आपने पास की हो, और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में 10th तो पास हो ही, लेकिन साथ में साइंस और मैथमेटिक्स होना आपके पास ज़रूरी है 10th के अंदर, उसमें पास आप होने ज़रूरी हैं। और ये नहीं है तो आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट इसी सेक्टर में होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई एज की। तो एज में आपके सामने जो दिख रहा है ये पेज पिछले साल की प्रोस्पेक्टस का है, तो इसलिए इसमें जो डेट दे रखी है वो 25/9/2023 दे रखी है। लेकिन इस बार जो जिस तारीख तक मान लो अपना सेशन शुरू होगा, DGT ने डेट डिसाइड कर रखी है। मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या डेट DGT ने डिसाइड कर रखी है सेशन स्टार्ट की। उस दिन तक आपकी जो एज है वो 14 वर्ष होनी ज़रूरी है। ऊपरी आयु जो है ना उसमें कोई इसी प्रकार की बाधा नहीं है कि आपने रोक रखी हो कि इसके ऊपर का बंदा एडमिशन नहीं ले सकता। ऊपरी सीमा कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है इसकी। अच्छा, उसके बाद में जो DST जो व्यवसाय होते हैं, DST दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली, जिसमें कुछ दिन जो है आपको किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है। साल में 3 महीने, अगर 2 साल की ट्रेड है तो 1 साल में 3 महीने, और 2 साल में कुल मिलाकर 6 महीने, हर साल 3 महीने इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस केस में जो है कि जो हैजर्डस होती है, जैसे जिसमें जिन फैक्ट्रीज़ में ऐसा काम होता है जिसमें लाइफ डेंजर में पड़ सकती है, ऐसा काम होता हो कि अगर थोड़ा बहुत मान लो खतरा हो जिनमें, तो उनमें तो 17 वर्ष और 9 महीने, जिस डेट को सेशन शुरू हो रहा है उस डेट को आपकी एज 17 वर्ष 9 महीने होनी ज़रूरी है। और जो नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आप 14 साल आपकी एज होनी ज़रूरी है जिस तारीख को सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये भाई सेशन स्टार्ट की डेट है, देखो 2/9/2024 है। इस वर्ष जो है 2/9/2024 को सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तारीख को अंदाजन आपकी जो डेट है वो 14 वर्ष होनी चाहिए नॉर्मल किसी भी ट्रेड में आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर DST है और हैजर्डस ट्रेड है आपकी तो उसमें आपकी एज होनी चाहिए 17 साल 9 महीने। 2 तारीख को 2/9 को 17 साल 9 महीने आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए, वरना आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। चलिए अब हम बात करते हैं SDIT जो है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, जो निदेशालय है, उसने एक अधिसूचना जारी की है, दाखिला नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप जो उम्मीदवार एडमिशन लेना चाहता है वो अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पहचान पत्र उसके पास होना अनिवार्य है। और ये जो चीज़ें हैं क्यों अनिवार्य है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले भी आधार नंबर में जो है आप अपना डेटा जो है वो करेक्ट करा लें। मैट्रिक जो है आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट उसके हिसाब से करवा लें। आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से करवा लें। दोनों में सेम होगा अंदाजन, अभी तो होना चाहिए क्योंकि इसके बिना एडमिशन वगैरह नहीं होते आजकल स्कूलों में। लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप अपना ठीक करवा लें उसको। जो आपके रिलेवेंट जो मेन आपका डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट है आपकी, उसमें जो आपका नाम है वही आपका आधार नंबर में होना चाहिए, वही आपके फादर का नाम उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो आप उसको अटैच करवा लें। इसके बाद भाई मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये क्यों चाहिए, ये जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बाद में आप एडमिशन हो जाएगा आपका और बाद में आपको इसमें जब दिक्कतें आएंगी तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों बोला गया था। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID का क्या काम है जी। मोबाइल नंबर आपको इसलिए सेफ़ रखना है क्योंकि ये आपका हर काम में यही मोबाइल नंबर काम आना है। इसी के ऊपर OTP आएगा, इसी के ऊपर सब कुछ, फॉरवर्ड पासवर्ड भी आप इसी नंबर से करेंगे, फ़ीस काटेंगे तो आप इसी नंबर से काटेंगे, लॉगिन करेंगे तो इसी से करेंगे। और एक SID पोर्टल जो पिछले वर्ष सरकार ने कार्यान्वित किया है उसके ऊपर भी हम जब लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए भी अपने को ये मोबाइल नंबर चाहिएगा। ऐसा मोबाइल नंबर आप चूज़ करें एडमिशन के लिए जो अनयूज्ड हो, पहले किसी भी बच्चे ने उसको एडमिशन लेने के लिए ITI में या फिर किसी एनी अदर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन के लिए यूज़ ना किया हो। अनयूज्ड मोबाइल नंबर हो, नया मोबाइल नंबर बेहतर होगा। आप नया मोबाइल नंबर लें और उसको सेव रखें आपके प्रयोग के लिए। SID पोर्टल जो है वो NCVT पोर्टल की जगह आया है,
तो SID पोर्टल पर ही आपको सब कुछ मिलेगा, आपका वो रोल नंबर वहीं से जनरेट होगा, सब कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ वहीं से जनरेट होगा। तो SID पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर ज़रूरी है, उसी से हर बार लॉगिन होता है, तो उसको सेफ रखें, यूज़ में बनाए रखें उस मोबाइल नंबर को। ऐसा ही ईमेल आईडी के साथ भी है। अब बात करते हैं भाई फैमिली आईडी की। फैमिली आईडी जो है वो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जो भी आप इसको कहते हैं, हरियाणा सरकार ने अब हर चीज़ में इसको मतलब ज़रूरी कर दिया है। तो हरियाणा की अगर कोई सी स्कीम आपको यूज़ करनी है, जिसका कोई किसी स्कीम का आपको लाभ लेना है, तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है। और ज़्यादातर मेन जो इसका मोटो है ये है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए परिवार पहचान पत्र का प्रयोग करती है सरकार, कि आपके पास आपकी जो इनकम है आपके फादर की ओर कितनी है और आप एलिजिबल हो या नहीं इसके लिए। और मेन चीज़ यही है। और आप हरियाणा रेजिडेंस वगैरह का भी इससे पता चलता है। तो आप अपनी फैमिली आईडी है इसको अप टू डेट रखें, नाम वगैरह इसके अंदर अपडेट करवा लें, और अगर गलत है तो। और ये चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम में दिक्कतें दे सकती हैं, मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी ITIs जो है, प्राइवेट ITIs जो हैं, इन्होंने बहुत दिक्कतें झेली हैं पिछले साल, बहुत ज़्यादा इनको समस्याएं आई हैं इसके अंदर। अच्छा, फॉर्म की डेट की भी बात कर लेते हैं। 7/6 है जिससे फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। ये फॉर्म जो है वो सही से भरें। जिस दिन आपकी प्रोस्पेक्टस आ जाएगी उस दिन मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको क्या क्या उसमें प्रोविज़न इस बार एडमिशन के लिए किए गए हैं। एक लिस्ट है जिसके अंदर पिछले जो साल की प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर ये लिस्ट थी। तो इसमें बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ये क्यों चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है मांगने का। तो अपना निजी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी पहले कभी दाखिले में प्रयोग ना लाई गई हो, ये जो मैंने आपको बात थोड़ी देर पहले बताई, दाखिले के लिए अनिवार्य है। पहचान पत्र आपका अनिवार्य है। दाखिले शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, योग्यता और जो आपकी आयु है उसके निर्धारण के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अपने चाहिए। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और 8वीं 10वीं 12वीं में आपके प्राप्तांक CGPA में है, तो प्राप्तांकों की गणना प्रतिशत में करके रखें। मेरिट के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको फॉर्म में भी पूछा जाएगा कि आप कितने आपकी अंक बनते हैं। आपका नवीनतम फ़ोटो जो अभी आपने मतलब लेटेस्ट आप खिंचवा लेना। आप आजकल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ोन वगैरह है, आसानी से खींचे जा सकते हैं। अच्छा, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा स्टेट में अगर आप हैं तो ही आपको अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप राजस्थान से हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट होंगे। और एडमिशन आपका 3rd काउंसलिंग में जाकर आपका एडमिशन होगा अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो, ठीक है। अच्छा, व्यवसायों की सूची जो है आपको तैयार करनी होगी कि आपको कौन कौन से व्यवसाय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और देख लें पहले ही कि आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके लिए, ठीक है। अपना खाता नंबर, IFSC कोड वगैरह जो है आपको उस फॉर्म के अंदर ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप जो देख रहे हैं वो हरियाणा SDIT का एक लेटर है, तो जिसमें हेल्प डेस्क जो है वो बढ़ाने के लिए आदेश दिए गए हैं कि 7 जून से अपने एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित किया जाए उनको गवर्नमेंट ITIs में, ताकि बच्चों की सहायता हो सके, उनको जानकारी मिल सके। तो एडमिशन के लिए किसी प्रकार की भी जानकारी आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जो आसपास की जो अपनी सरकारी या प्राइवेट जो भी है वो ITI है उसके अंदर आप जाके पता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा कि क्या है, क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हरियाणा ITIs में एडमिशन के लिए जो पोर्टल जो है जिस पे हम आवेदन वगैरह करते हैं वो पोर्टल है ये। तो आप जैसे admissions.iti.haryana.gov.in सर्च करेंगे, आपके पास आपके सामने ये पोर्टल आपको शो कर देगा। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो ट्रेड्स हैं, कौन सी ITI में कौन सी ट्रेड चल रही है, इसके बारे में अगर हमको पता करना है तो कैसे पता करेंगे, कौन से ज़िले में कौन सी ITI है। तो आप जैसे यहाँ इसको जूम इन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 3 जो लाइन्स हैं इसके ऊपर, वैसे तो इसमें अंदर इसमें गुलाबी सा है लेकिन ये है 3 लाइन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूट लिस्ट आ जाती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फिर आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, पहले हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे हम देख लेते हैं हिसार का, हिसार में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ITIs हम सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो दिखा देगा कि हिसार में ये कितनी ITIs हैं, 35 ITIs हैं कुल मिलाकर, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जोड़कर, ठीक है जी। जैसे ये खुला है हम देखते हैं कि कोई सा आप सेलेक्ट करते हैं, व्यू करेंगे तो उसमें अपने को दिखा देगा कि कौन कौन सी ट्रेड इस ITI में चल रही है, ठीक है। ये जो अपनी सारी
ओके जी। तो जिस दिन भी प्रोस्पेक्टस अपना इस साल का आ जाएगा उस दिन अपन इसके ऊपर नई वीडियो बनाएंगे एक, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या प्रोविजंस इस बार किए गए हैं। नॉर्मली तो सेम डेट चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको उसके ऊपर ज़रूर हाईलाइट करके बताऊंगा कि इस बार ये चेंज है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें। अगर कोई आपका साथी एडमिशन लेना चाहता है तो वो अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह जो चीज़ें हैं वो पहले करेक्ट करवा ले, पहले अपना जो मैटर है वो उसको तैयार कर ले, ताकि उसको एडमिशन के टाइम उसको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।